नमस्कार। RTI में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। प्रभु की बड़ी कृपा जब होती है तब सच्चे संत के सत्संग में आदमी पहुंच जाता है और वापस लौटने पर काम बना बनाए दिखाई पड़ता है। रामकृष्ण सत्यनारायण भागवत कथा प्रवचन इतिहास आदि से अलग होता है सत्संग। ये काल और माया सत्संग में जाने से रोकने के लिए बराबर विघ्न डालते रहते हैं। आजकल प्रचलित कथा प्रवचनों महात्माओं के इतिहास से अलग सच्चे संत के सत्संग की महिमा बताने वाले, दुनिया कमाने के लिए दिन रात अनवरत दौड़ने वाले, इंसान को शाश्वत सत्य भगवान गुरु और मृत्यु की याद दिलाने वाले, आखिरी वक्त में पछताना ना पड़े इसका उपाय बताने वाले उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने 2 मार्च 2021 को समस्तीपुर में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि सत्संग में आजकल लोगों का मन नहीं लगता, क्योंकि सत्संग की बातें अलग होती हैं। जहां सत्य बात बताई जाती है उसको कहते हैं सत्संग। इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में जो सत्य है उसको ही भुला हुआ है इंसान। सत्य है मौत और परमात्मा, ये केवल तकलीफ और त्योहारों पर ही आजकल याद आते हैं, जबकि इनको सदैव याद रखना चाहिए। ये काल माया का देश है। सत्संग में जाने से वो बराबर विघ्न बाधा डालते रहते हैं। दुनिया संसार से जब जाने का समय होता है तो कोई साथ नहीं देता। नाशवान दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहे तो समय निकल जाएगा, फिर आखिरी वक्त पछताना पड़ेगा। इसलिए जीवन रहते पूरे सच्चे समर्थ सदगुरु की खोज कर अपना मानव जीवन सफल बना लो। प्रभु की बड़ी ही अनुकंपा मेहरबानी है कि जब सत्संग में आदमी पहुंचे, नहीं तो सत्संग में इस समय लोगों का मन नहीं लगता है, क्योंकि सत्संग की जो बातें होती हैं ये आजकल के कथा भागवत प्रवचन से अलग होती हैं, जो अक्सर लोग सुनते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा और प्रवचन, अन्य महात्माओं का इतिहास जो लोग सुनाते हैं, उससे ये अलग होता है। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य वचन जो झूठा न हो। सत्संग का मतलब क्या होता है कि जो सत्य है वो बात बताई जाए तो वो सत्संग होता है। सत्य से मिला देने का काम जहाँ पर होता है, जो करता है, कराता है, वो जो समझाता है, वो सत्संग होता है। तो सत्य क्या है? सत्य है मौत और सत्य है वो परमात्मा। और आप बहुत से लोग सत्य को ही भूले हुए हो। आप किसी को आजकल के व्यस्त जिंदगी में, दौड़ धूप की जिंदगी में मौत याद आ रही है, परमात्मा याद आ रहा है। और याद भी आता है कि जब तकलीफ आती है तब याद आता है, कोई तीज त्योहार पर्व लगता है तब आपको याद आता है। जबकि हमेशा याद रखने वाले वो हैं। प्रभु को हमेशा याद रखो, प्रभु को हमेशा सामने रखो, मौत को हमेशा हथेली पर रखो। कहा गया कि देखते रहो, पता नहीं कब आ जाए।